हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू टॉक एंड हील। आज हम बात करने वाले हैं कैन यू एक्चुअली मेक मनी यूजिंग एआई टूल्स। आजकल ना एआई का शोर बहुत है, हर तरफ चैटबॉट्स, इमेज जनरेटर्स, हर कोई बात कर रहा है। पर सवाल यह है कि क्या इनसे सच में साइड में मतलब कुछ एक्स्ट्रा कमाई हो सकती है? तो आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे, देखेंगे कि भाई लोग असल में एआई टूल्स यूज करके साइड हसल से पैसे कैसे बना रहे हैं। क्या ये सब बस हवाई बातें हैं या इसमें वाकई कुछ दम है? हाँ बिल्कुल। देखो आजकल एआई को लेकर बातें तो बहुत हैं और कई बार ये डर भी लगता है कि कहीं ये इंसानों की जॉब्स ना ले लें। लेकिन जो बात समझने वाली है और जो क्लियरली दिख भी रहा है वो ये कि एआई, खासकर जेनरेटिव एआई, वो हमारी स्किल्स को रिप्लेस नहीं कर रहा, बल्कि ये टूल्स हमारी स्किल्स को तेज करने में, मतलब एक्सेलरेट करने में और कुछ कामों को ऑटोमेट करने में हेल्प कर रहे हैं। अच्छा, तो मतलब ये इंसानों की जगह नहीं ले रहा बल्कि एक तरह से हेल्पर बन रहा है। एग्जैक्टली ये हमारी कैपेसिटी बढ़ा रहा है। और जहाँ तक साइड हसल या कमाई की बात है ना, तो असली पैसा एआई के रॉ मतलब कच्चे आउटपुट को बेचने से नहीं आता। ज़्यादातर सक्सेसफुल केसेस वो है जहाँ लोग एआई को यूज़ करके कोई बेहतर सर्विस दे पा रहे हैं या फिर कोई स्केलेबल प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसमें एआई की पावर के साथ उनकी अपनी क्रिएटिविटी, स्ट्रैटेजी और ह्यूमन टच शामिल हो। देखो एआई एक बहुत पावरफुल टूल है, पर ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमाई और पैसे आ गए। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। चलो इसे थोड़ा और खोलते हैं। सबसे कॉमन तरीका जो सुनने में आता है वो है फ्रीलांसिंग। मतलब जो काम लोग पहले से कर रहे हैं, जैसे लिखना या डिज़ाइन करना, उसमें एआई कैसे तेज़ी ला सकता है या उसे बेहतर बना सकता है। शुरुआत करते हैं कंटेंट क्रिएशन से, जैसे राइटिंग, ब्लॉगिंग वगैरह। हाँ बिल्कुल। देखो कॉपीराइटिंग और ब्लॉगिंग में चैटजीपीटी या जैस्पर जैसे टूल्स वाकई काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। लोग इनसे आउटलाइन बनवा रहे हैं, पहला ड्राफ्ट तैयार करवा रहे हैं या फिर ब्लॉग पोस्ट, ईमेल, सोशल मीडिया कैप्शंस, एड कॉपी के अलग अलग वर्जन्स फटाफट बनवा रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा लेकिन है। पैसा कमाने के लिए या क्लाइंट को वैल्यू देने के लिए सिर्फ एआई का लिखा कॉपी पेस्ट करना काफ़ी नहीं है। आपको उसे एडिट करना होगा, फैक्ट चेक करना पड़ेगा, उसमें अपनी यूनिक आवाज़ डालनी होगी, क्लाइंट की ज़रूरतें समझनी होंगी, उनकी ब्रांड स्ट्रैटेजी फिट करनी होगी। हाँ, ये बात सही है। मतलब एआई एक तरह से असिस्टेंट है, स्टार्टिंग पॉइंट दे सकता है, शायद राइटर का ब्लॉक तोड़ दे। बिल्कुल, पर फाइनल प्रोडक्ट में वो इंसानी बारीकी, वो समझ डालना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ एआई का आउटपुट दोगे तो क्लाइंट भी समझ जाएगा और वो लॉन्ग टर्म में चलेगा भी नहीं। सही कहा। अच्छा, दूसरा उदाहरण जो आजकल बहुत चल रहा है, वीडियो और यूट्यूब कंटेंट। बहुत लोग यूट्यूब पर आ रहे हैं, एआई यहाँ कैसे मदद कर रहा है? सुना है कुछ फेसलेस चैनल्स भी बन रहे हैं। हाँ, वीडियो कंटेंट में एआई काफ़ी काम आ रहा है। स्क्रिप्ट लिखने में मदद मिल जाती है, आइडियाज़ जनरेट हो जाते हैं। फिर वो जो बी रोल फुटेज होती है ना, जो बीच बीच में दिखाते हैं टॉपिक को समझाने के लिए, वो भी एआई से जनरेट हो रही है आजकल। वॉइस ओवर भी एआई से बन जाते हैं अगर कोई अपना चेहरा या आवाज़ नहीं दिखाना चाहता। इसीलिए ये फेसलेस यूट्यूब चैनल्स पॉसिबल हुए हैं और एडिटिंग भी फास्ट हो गई है। जैसे वीडियो से वो वाले फिलर वर्ड्स हटाना या ऑटोमेटिक सबटाइटल्स बनाना। अरे वाह, मतलब कंटेंट बनाना पहले से कहीं ज्यादा एक्सेसिबल हो गया है, सस्ता और तेज। हाँ बिल्कुल, और इसकी अच्छी बात यह है कि इससे कंटेंट क्रिएशन का डेमोक्रेटाइजेशन हो रहा है। ज्यादा लोग अपनी बात रख पा रहे हैं। लेकिन यहाँ भी वही बात है, आपकी रिसर्च कितनी गहरी है, आपका स्टोरी टेलिंग का स्टाइल कैसा है, टॉपिक पर आपकी पकड़ कितनी है, यही चीजें आपको भीड़ से अलग करेंगी। एआई प्रोडक्शन आसान कर सकता है, पर कंटेंट की जान तो क्रिएटर ही होता है। बिल्कुल सही। अच्छा, अब आते हैं विजुअल साइड पे, डिजाइन और आर्ट। क्या एआई पेंटिंग या लोगो डिजाइन भी कर सकता है? मिड जर्नी, डाले जैसे नाम सुन रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये मिड जर्नी या डाले जैसे इमेज जनरेशन टूल्स काफी पावरफुल हैं। इनसे आप बहुत यूनिक विजुअल्स बना सकते हैं, जैसे लोगो के लिए इनिशियल कॉन्सेप्ट्स, सोशल मीडिया पोस्ट्स के लिए ग्राफिक्स, प्रेजेंटेशंस के लिए विजुअल्स, वेबसाइट के लिए बैनर्स, आइकॉन्स, बहुत कुछ। तो आप ये स्किल एक फ्रीलांस सर्विस की तरह बेच सकते हैं, मतलब क्लाइंट्स के लिए कस्टम डिजाइन्स बना सकते हैं, या फिर आप एआई से बने इन यूनिक डिजाइन से डिजिटल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसे स्टॉक इमेजेस। हाँ, स्टॉक इमेजेस भी हो सकते हैं। पर एक और मजेदार मॉडल है, प्रिंट ऑन डिमांड यानी पीओडी। पीओडी? इसका फंडा सिंपल है।
आप एआई से यूनिक पैटर्न या ग्राफिक्स बनाते हो। ठीक है। फिर इन डिजाइन्स को आप प्रिंटफुल या रेड बबल जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड कर देते हो। ये प्लेटफॉर्म्स आपके डिजाइन को टी शर्ट, मग, पोस्टर, फोन केस वगैरह पर दिखाते हैं। जब कोई कस्टमर आपके डिजाइन वाला कोई आइटम ऑर्डर करता है तो वो प्लेटफॉर्म उसे प्रिंट करके पैक करके कस्टमर को भेज देता है और आपको अपना कमीशन मिल जाता है। ना स्टॉक रखने का झंझट, ना शिपिंग की टेंशन। अरे वाह, ये पीओडी वाला आइडिया तो कमाल का लग रहा है। मतलब एक बार डिजाइन बनाओ, अपलोड करो और बस पैसिव इनकम जैसा साउंड कर रहा है ये तो। हाँ, इसमें पैसिव इनकम का पोटेंशियल तो है, लेकिन ये उतना भी सिंपल नहीं है कि बस बना दिया और बिक गया। आपको मार्केट ट्रेंड समझने पड़ेंगे। लोग आजकल क्या पसंद कर रहे हैं, किस तरह के डिजाइन चल रहे हैं। आपका डिजाइन इतना हटके और आकर्षक होना चाहिए कि हजारों डिजाइन्स में से कोई उसे चुने। तो यहाँ भी थोड़ी मार्केट रिसर्च, डिजाइन की समझ और शायद थोड़ा प्रमोशन भी लगेगा। सिर्फ एआई से कुछ भी बनाकर डाल देने से सेल नहीं होगी। समझ गया, मतलब एफर्ट तो यहाँ भी लगेगा। ठीक है, तो फ्रीलांसिंग में एआई स्पीड और नए आइडियाज दे रहा है, पर ह्यूमन स्किल और स्ट्रैटेजी अभी भी किंग है। अब उन तरीकों पर आते हैं जहां शायद कमाई की पोटेंशियल ज्यादा है, जैसा सुनने में आ रहा है। मतलब प्रोडक्ट्स बनाकर बेचना, एक बार बनाओ बार बार बेचो, पैसिव इनकम वाली फील। इसमें पहला जिक्र है एआई जनरेटेड डिजिटल प्रोडक्ट्स का। इसकी क्या एग्जांपल्स हैं? हाँ, इसमें काफी चीजें आ सकती हैं। एक पॉपुलर उदाहरण है ई बुक्स और गाइड्स। मान लो किसी को एक स्पेसिफिक टॉपिक पर, जैसे घर पर बियर बनाने की शुरुआत कैसे करें या बिगनर्स के लिए स्टॉक मार्केट गाइड पर ई बुक लिखनी है, तो एआई रिसर्च में, जानकारी इकट्ठा करने में, आउटलाइन बनाने में, यहाँ तक कि पहला ड्राफ्ट लिखने में भी मदद कर सकता है। लेकिन फिर वही बात, इसे एक सेलेबल प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको ये पक्का करना होगा कि इन्फॉर्मेशन सही हो, यूजफुल हो, अपडेटेड हो, और सबसे जरूरी, क्या वाकई लोग इस टॉपिक पर पैसे खर्च करके गाइड खरीदेंगे। मार्केट रेलेवेंस समझना और अपनी एक्सपर्ट नॉलेज डालना बहुत जरूरी है। ये ध्यान रखना होगा। सिर्फ एआई से लिखवा लेना काफी नहीं, उसे वैल्यूएबल बनाना असली काम है। और ऑनलाइन कोर्सेज, उनका क्या सीन है? वो भी आजकल बहुत चल रहे हैं। बिल्कुल, ऑनलाइन कोर्सेज भी एक बड़ा एरिया है। अगर किसी को किसी टॉपिक की अच्छी नॉलेज है और वो कोर्स बनाना चाहता है, तो एआई यहाँ भी हेल्प कर सकता है। कोर्स का स्ट्रक्चर बनाने में, हर लेक्चर की स्क्रिप्ट लिखने में, स्टूडेंट्स के लिए क्विज या असाइनमेंट बनाने में, यहाँ तक कि कोर्स की मार्केटिंग के लिए सेल्स कॉपी या ईमेल लिखने में भी एआई काम आ सकता है। कोर्स बनाकर यूडेमी जैसे मार्केट प्लेस पर डाल सकते हैं या अपनी वेबसाइट पर बेच सकते हैं। पर अगेन, कोर्स चलेगा या नहीं, यह आपकी अपनी एक्सपर्ट नॉलेज, आपके सिखाने के तरीके और स्टूडेंट से कनेक्ट करने की एबिलिटी पर डिपेंड करेगा। एआई प्रोसेस को स्मूथ बना सकता है, पर आपके एक्सपीरियंस का सब्स्टिट्यूट नहीं है। सही है। अच्छा, एक और टर्म जो बार बार आ रहा है वो है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और उससे जुड़ी कंसल्टिंग। ये क्या बला है? सुनने में बड़ा टेक्निकल सा लगता है। हाँ, टर्म थोड़ा टेक्निकल है, पर कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। देखो, एआई से अच्छा रिजल्ट पाने के लिए, खासकर टेक्स्ट या इमेज वाले एआई से, उसे सही तरीके से कमांड देना पड़ता है ना। इन्हीं कमांड्स या इंस्ट्रक्शंस को प्रॉम्प्ट कहते हैं। अब अगर कोई इसमें माहिर हो जाए, मतलब ऐसा प्रॉम्प्ट लिखना सीख जाए जिससे एआई लगातार बढ़िया, स्पेसिफिक और काम का आउटपुट दे, तो ये अपने आप में एक बहुत वैल्यूएबल स्किल बन जाती है। कुछ लोग तो इन खास टेस्टेड प्रॉम्प्ट्स को प्रॉम्प्ट बेस्ड जैसे मार्केट प्लेस पर बेच भी रहे हैं। लोग खरीदते हैं ताकि उन्हें गारंटीड अच्छा रिजल्ट मिले, बिना खुद माथापच्ची किए। ओह, मतलब एआई से सही तरीके से सवाल पूछना या काम करवाना भी एक स्किल है जैसे बेचा जा सकता है। ये तो इंटरेस्टिंग है। और इसमें कंसल्टिंग का क्या रोल है? कंसल्टिंग में आप कंपनीज या छोटे बिजनेसेस को सलाह देते हो, उन्हें ये समझने में मदद करते हो कि वो अपने स्पेसिफिक काम में, अपने वर्कफ्लो में एआई टूल्स का सही इस्तेमाल कैसे करें, ताकि उनका टाइम बचे, कॉस्ट कम हो और शायद क्वालिटी भी सुधरे। बहुत से बिजनेसेस एआई यूज करना चाहते हैं, पर उन्हें समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करें, कौन सा टूल लें, कैसे इंटीग्रेट करें। तो एआई कंसल्टेंट या स्ट्रैटेजिस्ट की जरूरत बढ़ रही है। हाँ, ये छोटे बिजनेसेस के लिए तो बहुत काम का हो सकता है, जिनके पास बड़ी टीम्स नहीं होती। इसी से जुड़ा अगला सेक्शन ऑटोमेशन और सर्विस इनोवेशन पर है। ये तरीके शायद उन बिजनेस ओनर्स के लिए ज्यादा रेलेवेंट है जो कम लोगों के साथ ज्यादा काम करना चाहते हैं। इसमें पहला है एआई ऑटोमेशन सर्विसेज, AAS। ये क्या होता है? एएस में आप मतलब छोटे बिजनेसेस के लिए एआई पावर्ड ऑटोमेशन सिस्टम बनाते और इम्प्लीमेंट करते हो।
जैसे उनकी वेबसाइट के लिए कस्टम चैटबॉट बनाना। ये चैटबॉट विजिटर्स के बेसिक सवालों के जवाब दे सकता है, उन्हें सही पेज पर भेज सकता है या लीड्स कैप्चर कर सकता है सेल्स टीम के लिए, वो भी 24/7। या फिर उनके रूटीन के काम ऑटोमेट करना, जैसे मीटिंग की रिकॉर्डिंग से ऑटोमेटिक समरी नोट्स बनाना, डॉक्यूमेंट्स को ऑर्गेनाइज करना, सोशल मीडिया पोस्ट शेड्यूल करने का पूरा सिस्टम बनाना। अच्छा, मतलब बिजनेस ओनर के जो रोज के बोरिंग रेपिटेटिव काम हैं वो एआई को सौंप दो ताकि वो स्ट्रैटेजिक कामों पर फोकस कर सकें। बिल्कुल। बड़ी पिक्चर में देखें तो ये छोटे बिजनेसेस को बड़ी कंपनियों जैसी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी देता है, वो भी बिना भारी भरकम इन्वेस्टमेंट के। ये तो वाकई गेम चेंजर लग रहा है। दूसरा उदाहरण है एआई ड्रिवन निश मार्केटिंग सर्विसेज। मार्केटिंग में एआई का क्या रोल है और ये निश वाली बात इतनी जरूरी क्यों है? मार्केटिंग में तो एआई का बहुत इस्तेमाल हो रहा है। आप ऐसी स्पेसिफिक मार्केटिंग सर्विसेज ऑफर कर सकते हो जिनमें एआई का हेवी यूज हो, जैसे एआई एनहांस्ड एसईओ। आजकल के एसईओ टूल्स एआई यूज करके बहुत तेजी से सही कीवर्ड्स ढूंढते हैं, कंपटीशन को एनालाइज करते हैं, कंटेंट गैप्स बताते हैं। आप इन टूल्स को यूज करके क्लाइंट्स को ज्यादा इफेक्टिव एसईओ सर्विस दे सकते हो। या फिर एआई पावर्ड पेड एड मैनेजमेंट। गूगल एड्स, फेसबुक एड्स जैसे प्लेटफॉर्म्स खुद एआई यूज करते हैं एड्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए। आप इन एआई सिस्टम्स को मैनेज करने में एक्सपर्ट बन सकते हो ताकि क्लाइंट का पैसा सही जगह लगे, सही ऑडियंस तक एड पहुंचे और आरओआई बढ़े। अब नीश की बात इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिर्फ एआई मार्केटिंग बोलना काफी ब्रॉड है। अगर आप किसी खास इंडस्ट्री के लिए, मान लो डेंटिस्ट्स के लिए एआई पावर्ड लोकल एसईओ, या किसी खास प्लेटफॉर्म के लिए जैसे लिंक्डइन के लिए एआई असिस्टेड एड कैंपेन मैनेजमेंट में स्पेशलाइज करते हो, तो आप ज्यादा वैल्यू दे पाओगे और ज्यादा चार्ज कर पाओगे। मतलब यहाँ भी आपकी मार्केटिंग की नॉलेज और किसी स्पेसिफिक फील्ड की समझ एआई टूल चलाने की स्किल के साथ कंबाइन होती है। एग्जैक्टली। यही कॉम्बिनेशन आपको अलग बनाता है। ठीक है, तो हमने फ्रीलांसिंग, डिजिटल प्रोडक्ट्स, ऑटोमेशन सर्विसेज, इन सब पर बात की है। अब इन सब का निचोड़ क्या है? मतलब ये तो साफ है कि सिर्फ एआई टूल का बटन दबाने से पैसे नहीं बरसेंगे, सही? तो फिर सक्सेस की असली चाबी क्या है? वो कौन सा ह्यूमन फैक्टर है जो बार बार सामने आ रहा है? बिल्कुल सही सवाल, और निचोड़ यही है कि टूल अपनी जगह है, पर असली वैल्यू और पैसा आपकी इन ह्यूमन स्किल्स में है। पहली और शायद सबसे जरूरी, स्ट्रैटेजी बनाना। ये सोचना कि एआई का इस्तेमाल करके क्या बनाना है और किसे बेचना है। अपनी नीश चुनना बहुत बहुत क्रिटिकल है। जैसे मैंने कहा, सिर्फ एआई कॉपीराइटिंग नहीं, बल्कि फाइनेंशियल एडवाइजर्स के लिए एआई असिस्टेड लिंक्डइन आउटरीच कॉपी, ये ज्यादा स्पेसिफिक और इफेक्टिव है। दूसरी स्किल है क्यूरेट करना और रिफाइन करना। एआई का आउटपुट अक्सर एक रॉ ड्राफ्ट होता है। आपको उसे एडिट करना होगा, फैक्ट्स चेक करने होंगे, घिसी पिटी बातें हटानी होंगी और अपनी इंडस्ट्री या टॉपिक की डीप नॉलेज उसमें डालनी होगी। वो ह्यूमन इंसाइट एआई नहीं दे सकता। तीसरी, इफेक्टिव प्रॉम्प्टिंग। जैसा हमने डिस्कस किया, एआई से बेस्ट आउटपुट निकलवाने के लिए उसे सही तरह से इंस्ट्रक्शन देना, सही सवाल पूछना, ये एक बहुत बड़ी स्किल बनती जा रही है। और चौथी, जो शायद लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा मैटर करेगी, अपना ब्रांड और ऑडियंस बनाना। सोचो, जब हर कोई एआई से कंटेंट बना रहा होगा तो लोग आप पर भरोसा क्यों करेंगे? आपकी ऑथेंटिक आवाज, आपका यूनिक पर्सपेक्टिव, आपकी क्रेडिबिलिटी, अच्छी कस्टमर सर्विस, यही चीजें आपको अलग बनाएंगी। लोग आखिर में इंसानों से कनेक्ट करते हैं, टूल से नहीं। वाह, क्या बढ़िया समराइज किया है। मतलब एआई एक सुपर पावर्ड इंजन जैसा है, लेकिन गाड़ी कहाँ जाएगी, कैसे चलेगी, ये ड्राइवर पर डिपेंड करता है, इंसान पर। उसकी स्ट्रैटेजी, उसकी एडिटिंग स्किल्स, प्रॉम्प्ट देने की कला और सबसे बढ़कर अपना एक ट्रस्टेड ब्रांड बनाने की क्षमता। तो ये एक तरह का डिजिटल गोल्ड रश तो है, पर सोना उसे ही मिलेगा जो सिर्फ फावड़ा चलाना नहीं जानता, बल्कि ये भी जानता है कि खोदना कहाँ है और निकाले हुए सोने को तराशना कैसे है। जो लोग एआई टूल्स का स्मार्टली यूज करना सीख जाते हैं, वो वाकई कम टाइम और एफर्ट में अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं। बिल्कुल से। और यहीं पर एक सोचने वाली बात छोड़ना चाहूंगे। जैसे जैसे एआई और केपेबल होता जाएगा, इंसानी क्रिएटिविटी और स्ट्रैटेजी का रोल कैसे बदलेगा? क्या फ्यूचर में सबसे सक्सेसफुल लोग वो होंगे जो एआई के साथ बेस्ट तरीके से कोलैबोरेट करना जानते हैं, सिर्फ उसे यूज करना नहीं? क्या एआई सिर्फ एक टूल ना रहकर एक तरह का पार्टनर, एक सहयोगी बन सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा। ये पार्टनरशिप कैसी दिखेगी? बेहतरीन पॉइंट। एआई के साथ कोलैबोरेशन, नॉट जस्ट यूज।
ये वाकई सोचने वाली बात है कि हमारा रोल कैसे इवॉल्व होगा। Okay, so we hope you liked our today's discussion. For more such discussions, subscribe to our channel Talk and Heal. See ya.